सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बेबे को दिखाया जाता है जो युहाओ को गुस्से में कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, आज से तुम मेरे परमिशन के बिना किसी भी मिशन पर नहीं जाओगे और ना ही तुम किसी मिशन में पार्टिसिपेट ही करोगे। आज से मैं तुम्हें किसी भी मिशन पर जाने के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बेबे की इस बात को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो बेबे को काफी हैरानी के साथ देखने लगता है और फिर वो कहता है कि क्या एल्डेस्ट जूनियर ब्रदर, आखिर ऐसा क्यों? आखिर आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो बेबी भी आग बबूला होकर गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से मिशन पर जाने से पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या मैंने मेरी उन सभी बातें किसी बहरा इंसान को सुनाया था? तो क्या उस वक्त तुम्हारी कान बहरा हो गया था या फिर उस वक्त में तुम्हारी कान बहरा हो गया था या फिर तुम्हें मेरी बातों का कोई भी परवाह नहीं है? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने से पहले खुद की सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए कहा था ना। तो आखिरकार तुमने अपने सिर में इतना बड़ा रिस्क को क्यों लिया और आखिरकार अभी भी तुम्हारे पास आखिर क्यों ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? और वह लोग बेबे की इस खतरनाक जवाब को सुनने के बाद युहाओ की फेस में एम्बैरेसिंग लुक अपीयर होती है और वो उसकी सर को खुजाते हुए जू संसी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जू संसी कहता है कि युहाओ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे देखना बंद करो। वैसे भी पहले तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और इस चीज को मैं किसी को भी छिपाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे ये पता नहीं है कि आखिर तुम उस वक्त में क्या सोच रहे थे? मिशन की शुरुआत में तो मैं तुमसे बेवकूफ बन गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुमने वहाँ पर छोड़ा हुआ गेट्स को ध्यान से देखने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे। और वो जो गेट्स तुमने वहाँ पर छोड़ी थी वो कैंप के अंदर लौटने के लिए था ना। और हाँ, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर द्वितीयान की पावर नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर जिंदा बच पाते? उस टाइम तुम ऑलरेडी मर चुके होते और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता था कि तुम वहाँ पर मरने वाले हो। इसीलिए बेबे यहाँ पर सही कह रहा है, अब तुम्हें और ज्यादा मिशन पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही हम अब तुम्हारे ऊपर दोबारा से भरोसा ही करने वाले हैं। इसलिए अब तुम यही तांगसेक पर ही रुकोगे और कल्टीवेशन पर फोकस करोगे। जुसंसी की इस बात को सुनकर युहाओ कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, शायद यहाँ पर कुछ तो गलत बात हो रही है, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। उस टाइम में मैं कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से फोर्स हुआ था। अगर उस टाइम में मैंने स्टार्लो एम्पायर को जीत हासिल करने के लिए मदद ना करा होता तो क्या ये हमारे लिए और भी ज्यादा बुरी बात नहीं होती? लेकिन तभी बेबी कोल्ड लुक के साथ कहता है कि चलो अब ठीक है, अब इस बारे में एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो भी क्यों ना हो, अब तुम मेरे परमिशन के बिना सेरेक सिटी को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाओगे। अगर तुम मेरे परमिशन के बिना सेरेक सिटी छोड़कर जाते हो तो मैं तुम्हें तांगसेक से बाहर कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे और हम तांगसेक की मेंबर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और भाई लोग, वैसे अगर बात किया जाए तो बेबी नॉर्मली तांगसेक की सभी मेंबर्स के साथ पोलाइटली बात करता था और वो सभी को अच्छी तरीके से ट्रीट करता था। स्पेशली वो सबसे ज्यादा युहाओ का ही परवाह करता था और ये बेबी की पहली बार थी जब उसे युहाओ के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आया था। और वह लोग किसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी बेबी की इन बातों, जिसमें उसने ये कहा था कि अगर तुम सेरेक सिटी को छोड़कर जाते हो तो तुम और हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होगा। इस बात को सुनकर युहाओ सडनली काफी ज्यादा ही घबरा गया था और वो अब यहाँ से आर्ग्यू करने की हिम्मत भी नहीं करता है। बस वो जहाँ पर था वहीं पर चुपचाप बैठता है, जबकि इस तरफ कुई जो कि युहाओ के ही बाजू में बैठी हुई थी वो सीक्रेटली हंसने लगती है, जिसे देखकर युहाओ फ्रस्ट्रेटेड लुक के साथ कहता है कि कुई क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? तो कुई भी जवाब देते हुए कहती है कि तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। आखिर तुम्हें वैसी बेवकूफी करने के लिए किसने कहा था? इसमें सभी तुम्हारी ही गलती है। मैं भी एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की डिसीजन को एक्सेप्ट करती हूँ। अब तुम यही तांगसेक पर ही रुकोगे और कल्टीवेट करोगे। तुम्हें बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसे तुम तुम्हारी गलती के लिए पनिशमेंट भी सोच सकते हो। फिर वे युहाओ को सीरियस लुक के साथ कहता है कि इन कुछ दिनों में तांगसेक काफी ज्यादा ही आगे जा चुका है और एल्डर जुआन जीवन की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें पहले सनमून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन को डिफेंड करने के लिए कैपेबल बनना है। इसीलिए हम एक ग्रुप को बना रहे हैं और ये ग्रुप हम टीचर्स और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट से मिलकर बनाएंगे। अब मैं मेरी प्लान को रिपीट करने वाला हूँ, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो हम बाद में इस चीज को ऐड कर सकते हैं। और एकेडमी ने भी 3 सोल इंजीनियर लीजन को बनाने की डिसाइड करा है। और जब युहाओ 3 सोल इंजीनियर लीजन बनाने की इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये 3 सोल इंजीनियर लीजन सनमून एम्पायर की जैसे ही होने वाली थी। पक्का से ही इस लीजन में 500 लोग तो जरूर होंगे, जिसका मतलब ये है कि इन 3 सोल इंजीनियर लीजन को सोल टूल प्रोवाइड कर पाना आसान बात नहीं है। उससे भी बढ़कर सोल
सोल इंजीनियर लीजन सोल टूल एंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए एक ही टाइम में 3 सोल इंजीनियर लीजन को बनाना ये एकेडमी की बेवकूफी नहीं है। और वह लोग किसी के साथ बेबे युहाओ को इतना ज्यादा शॉक देकर एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हें सभी डाउट्स के बारे में क्लियर कर देता हूँ। इतना कहने के साथ ही बेबे के फेस में दोबारा से कोल्ड लुक अपीयर होती है और वो कहता है कि तीनों सोल इंजीनियर लीजन में से पहला सोल इंजीनियर लीजन का नाम तांगसेट सोल इंजीनियर लीजन रहेगा, जिसके पास 200 सोल मास्टर रहेगी जो कि सभी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और यहाँ की सभी सोल इंजीनियर एटलीस्ट सोल एम्पर लेवल में रहेंगे। और इस लीजन की लीडर डिन जियान लिंगर रहेगी और वाइस लीडर डिन क्वीन डोडो रहेंगे। और सेम टाइम में वहाँ पर एटलीस्ट 10 टाइटल डोलोज भी रहेंगे। हालांकि डिन जियांग लिंगर अकेले ही ट्रांसेंडेंट डोलो रहेगी। बेबे की इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद युहाओ को फाइनली रिलीफ महसूस होती है और वो एक लंबे साई को पास करता है। फिर दोबारा से बेबे कहता है कि करेंटली हमने ये डिसाइड करा है कि हम सबसे पहले कस्टम मेड सोल टूल को यूज करेंगे, जिसमें न्यूली मेड सोल टूल की बैच भी रहेगी। टीचर जुआन पर्सनली सभी चीजें को सुपरवाइज करेंगे और जहाँ तक मुझे लगता है हम आधा सालों में ही सभी चीजें को तैयार कर पाएंगे। तो युहाओ बेबे को कहता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बेबे भी युहाओ को देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी क्वेश्चन क्या है। तो युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि अभी तांगसेट की एबिलिटीज को देखकर सोल एम्पर के लिए वेपन्स बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर बात किया जाए लिंक्ड सोल टूल की, तो जबकि हमारे पास टीचर जीवन है तो ये भी हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि सोल एम्पर इस ग्रुप की सिर्फ छोटा सा हिस्सा बनेंगे। सोल से सोल डोलो एंड टाइटल डोलो ही इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए जो सोल टूल उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा वो सोल टूल काफी ज्यादा ही एडवांस होना चाहिए, नहीं तो ये इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो क्या हमारे पास ऐसी एडवांस सोल टूल बनाने की एबिलिटी है? युहाओ की इस बात को सुनकर बेबे नोट करता है और वो अपने मन में सोचता है कि अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि ये हमारे ही लिटिल जूनियर ब्रदर है। उसने हमारी कोर प्रॉब्लम आसानी के साथ में ढूंढ ही लिया। फिर बेबे कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी क्वेश्चन काफी अच्छी है और हमारे पास अभी की करंट एबिलिटीज के हिसाब से हमारे पास उतना ज्यादा एडवांस सोल टूल बनाने की एबिलिटी भी नहीं है। इसीलिए हमने इस बारे में डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करा है कि तांगसेट की सोल इंजीनियर क्लोज कॉम्बैट के लिए फोकस किया जाएगा और हम स्पीड बढ़ाने वाली और ऑफेंसिव एबिलिटी बढ़ाने वाली सोल टूल को प्रोड्यूस करेंगे और हम सभी वेपन्स को ऐसे क्रिएट करेंगे जो कि हमारे सर्वाइवल की चांस को बढ़ाएगी। बेबे की इस बात को सुनने के बाद इमीडिएटली युहाओ खुश हो जाता है और सेम टाइम में वो अपने मन में सोचता है कि सिर्फ कि सभी लोग सबसे ज्यादा अच्छा क्लोज कॉम्बैट में है, इसलिए अगर हम उनकी स्पीड एंड डिफेंस को बढ़ा पाए तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी। फिर युहाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो काफी अच्छा बात है। एल्डर सीनियर ब्रदर आप कंटिन्यू करिए। तो बेबे भी कहता है कि बाकी के बचे हुए 2 सोल इंजीनियर लीजन में और भी ज्यादा लोग रहेंगे और इन 2 सोल इंजीनियर लीजन में से पहला सोल इंजीनियर लीजन का नाम हेवनली आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन रहेगा। और अगर बात किया जाए इनकी काम, तो ये लोग एडवांस जुगे डिवाइन क्रॉसबो को यूज करेंगे और ये लोग टोटल में 300 जुगे डिवाइन क्रॉसबो को इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल में 1000 लोग रहेंगे और इस लीजन की मेन एम हेवी कैनन सेल की पावर को इंक्रीज करना रहेगा। और तो तांगसेट ने इन लीजन के लिए ऑलरेडी जुगे डिवाइन क्रॉसबो बना रहे हैं। वैसे भी अगर सेम टाइम में 300 जुगे डिवाइन क्रॉसबो की अटैक काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग होती है। और अगर बात किया जाए तीसरा सोल इंजीनियर लीजन की, तो तीसरी सोल इंजीनियर लीजन का नाम फोर्थ सोल इंजीनियर लीजन रहेगा, जिसके पास 5000 सोल मास्टर रहेगी और इसमें लो टायर की सोल मास्टर रहेंगे और ये लोग सिर्फ एक ही तरीके की सोल टूल को यूज करेंगे। और अगर बात किया जाए तो हमने सारी वेपन्स एंड सोल टूल को जल्दी से प्रोड्यूस करने के लिए हमने तीनों एम्पायर से ब्लैक मिस को भी हायर। और अगर बात किया जाए तो हमने सारी वेपन्स एंड सोल टूल को जल्दी से प्रोड्यूस करने के लिए हमने तीनों एम्पायर से ब्लैक स्मिथ को भी हायर कर चुके हैं। और अब जबकि फर्स्ट बैच के लिए सोल टूल प्रोड्यूस हो चुके हैं तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिस पर युहाओ कहता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर मेरे पास एक सजेशन है। मेरी सजेशन ये है कि हम स्टेशनरी सोल कैनन सेल को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लोगों को स्पेशली हायर करेंगे। तो बेबी भी कहता है कि हम स्टेशनरी सोल कैनन सेल सिर्फ लेवल 3 की ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए क्या ये सोल टूल काफी ज्यादा ही वीक नहीं रहेगा। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है।
है। अगर हमने इसकी क्रिएशन प्रोसेस में कुछ चेंज करे तो हम इसको लेवल 4 की सोल टूल बना सकते हैं, इसकी वजह से हमें इससे काफी ज्यादा ही मदद मिल सकती है। यूहाओ की इस बात को सुनने के बाद बेबे भी मान जाता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। मैं इस मीटिंग खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे और टीचर जुआन जीवन के बीच में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर दूंगा। तुम वहाँ पर जाकर टीचर जीवन से मिल लेना, उसके बाद तुम बाकी के काम को खत्म कर सकते हो। और भाई लोग ऐसे ही बेबे सभी को तांग सेट से रिलेटेड सभी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता देता है। और भाई लोग अगर हम लोग अभी के टाइम में बात किया जाए तो अभी टांग सेट में लौट जाने के बाद बेबे को भी काफी ज्यादा ही खुशी मिली थी, क्योंकि तांग सेट के पास अभी काफी सारे काम खत्म करना बाकी था और अभी यूहाओ की लौट जाने के वजह से बेबे को काफी ज्यादा ही मदद मिली थी। अगर यहाँ पर वो यूहाओ वापस नहीं लौटा होता तो बेबे को इन सभी काम खत्म करने के लिए काफी ज्यादा ही परेशानी हो सकती थी और तो और उसे कभी भी ब्लू सिल्वर एम्परर ढूंढने के लिए टाइम ही नहीं मिलती। और भाई लोग ये मीटिंग खत्म हो जाने के बाद यूहाओ टीचर जुआन जीवन को ढूंढने के लिए निकलने ही वाला होता है, क्योंकि वो अभी टीचर जुआन जीवन के साथ डेथ गॉड के बारे में डिस्कस करना चाहता था। और अभी जैसे ही यूहाओ यहाँ से जाने ही वाला होता है तभी कोई यूहाओ को रोकते हुए कहती है कि यूहाओ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।